की प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर लिखना है। ठीक है, हालांकि इसको जब हम एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे तो अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में जब आता है तो दोनों में अंतर आता है, डिफरेंस आता है दोनों में। और यदि एक ही पूछ लिया कि धारा रेखी प्रवाह क्या है, तो इसके साइड का लिख देंगे तो सब कुछ ये हो जाएगा, और जो इसमें पढ़ेंगे उसका उल्टा लिखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, विक्षुब्ध प्रवाह कहलाएगा। तो पहले तो इनका मतलब समझते हैं कि ये लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो होता क्या है, वैसे ही मतलब समझते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना, तो मेरी आवाज़ जो है आपके कान तक नॉर्मल जा रही है, तो यहाँ पर जो हवा का फ्लो है, क्योंकि आवाज़ तो हवा के द्वारा जा रही है, हवा में तरंग बनाती है, वेव्स बनाती है, फिर वो आपके कान से पर्दे से टकराती है, फिर वो घंटी जैसे पर्दे को बजाती है, तब वो दिमाग उसको पढ़ता है वाइब्रेशन के थ्रू, है ना। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हवा का फ्लो या आवाज़ का फ्लो एक तरह का कैसा है, धारा रेखी है, बराबर जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बोलते समय ऐसे 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 करने लगो, कभी छोटे में ऐसे बच्चे जब बोलते हैं तो मुंह में ऐसा ऐसा लगाते हो, या पंखे के सामने आप चिल्लाना चालू कर दो, तो आपकी आवाज़ जाएगी क्या दूर तक, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलते हो। उस समय वो क्या हो गया, टर्बुलेंट हो गया, विक्षुब्ध प्रवाह हो गया, है ना। इसी तरह से देखते हो, यदि पानी बहता है, नदी बिल्कुल शांत है, बढ़िया से पानी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है पानी, तब हम बोलेंगे कि ये कैसा है, एक लैमिनार फ्लो है, धारा रेखी प्रवाह है। और यदि बाढ़ का समय आ गया तो पानी फिर बाढ़ में कहीं ऐसे ऐसे तरह तरह से मुड़ मुड़ के जाता है ना, तब वो क्या कहलाता है, विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। ऐसे देखो, जैसे नदियाँ जब अधिकतर नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, और उसकी वजह ये होती है कि पहाड़ जमीन पर ज़्यादा दबाव डालता है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो पानी कहाँ आ जाता है, ऊपर, उसके दबाव के चलते पानी कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है, जिसके कारण नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, पहाड़ों से। तो जब निकलती हैं तो कभी कभी पहाड़ से सीधा गड्ढा मिलता है, अब नदी यहाँ तक निकली, इसके बाद वो नीचे गिरने की चालू करती है, तो नीचे भी पहाड़ रहते हैं, तो जब पानी उसमें टकराता है तो इधर उधर फैल जाता है, जिसको जलप्रपात भी बोल देते हैं, वाटर रैपिड्स बोलते हैं, दूध धारा भी बोल देते हैं। तो एक तरह का वो जल का प्रवाह कैसा है, विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इंसानों में भी धारा रेखी विक्षुब्ध बता सकते हैं। जैसे हम लोग कोई बात बोले कि चलो भाई ये वाला काम करना है, इस लाइन से आपको चलना है, तो एक एक लाइन से आप सीधे सीधे जा रहे हो, तो आपका प्रवाह या चलना किस तरह से है, धारा रेखी है। ठीक है, अब विक्षुब्ध, जो पागल व्यक्ति होता है उसको हम विक्षुब्ध भी बोलते हैं, उसका दिमाग खराब होता है, वो कुछ भी करने लगता है, कहीं पत्थर मारेगा, कहीं नोचना चालू करने लगेगा, कहीं दौड़ाने लगेगा, कुछ भी कर सकता है, वो एक तरह का कैसा कहला गया, विक्षुब्ध कहला गया, टर्बुलेंट कहला गया। ठीक, जब आप साइकिल, मोटरसाइकिल, बस वगैरह आप चलाते हो, कुछ भी चढ़ते हो, और बस खूब तेज चलने लगे, तो जब बहुत तेज चलती है तो बस में ऐसे ऐसे वाइब्रेशन चालू हो जाता है, हिलना डुलना, माने एक्सीडेंट की कंडीशन में जब आ जाओ तो उसमें क्या होता है, वो विक्षुब्ध प्रवाह होता है। जब तक सीधा सीधा चलता है तो कैसा होता है, धारा रेखी, लैमिनार कहला गया। ठीक है, तो चलो इसमें देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पहला है ये इस तरह का है कि यदि किसी बिंदु से गुजरने वाले तरल के प्रत्येक कण के प्रवाह का वेग समान हो तो इसे धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये तो भाषा लिखी हुई है, मान के चलते हैं। मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ, तीन जगह बिंदु ले लेता हूँ, ये एक ले लिया, ये 1 2 3, तो इसका नाम देता हूँ 1, ये दे दिया 2, और ये कोई 3। तो कोई तरल इस तरह से बह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये कण आगे बढ़ेगा, इसका वेग जो है ये मान चलते हैं कि 3 मीटर प्रति सेकेंड है, जो यहाँ पर है 2 मीटर प्रति सेकेंड है, और जब यहाँ पर आता है तब हो सकता है कि ये 5 मीटर पर सेकेंड है। देखो, कण यहाँ से चलना चालू किया, जब यहाँ पहुँचता है 1 नंबर पर, तो कण का वेग कितना होता है, पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड। अब यही जब आगे बढ़ता है, जब 2 नंबर पर पहुँचता है, तो इसका वेग कितना हो गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड। जब यहाँ पर और आगे बढ़ता है तो इसका स्पीड कितना है,
3 मीटर पर सेकेंड। ये समझो कि मोटरसाइकिल आप इस रास्ते से ले जा रहे हो, जब इस जगह पर पहुंचते हो तो मोटरसाइकिल की स्पीड ये है, जब इधर पहुंचते हो तो मोटरसाइकिल की स्पीड ये है, और जो इस जगह पहुंचोगे तो मोटरसाइकिल की स्पीड यही। ठीक है, अब आपके पीछे भी एक मोटरसाइकिल है, उसके पीछे भी एक मोटरसाइकिल है, और इसी तरह से 10-12 हजारों मोटरसाइकिल है मान लो पीछे। जब यहां पर मेरी मोटरसाइकिल गई तो इस स्पीड से गई, दूसरे की भी जाए और इसी स्पीड से जाए, यहां पर इसी स्पीड से, यहां पर इसी स्पीड से, यहां पर इसी स्पीड से, हर स्पीड से एक ही फ्लो में जाते रहे, तब हम उसको बोलेंगे कि ये कैसा हो गया, धारा रेखी हो गया, लेमिनार फ्लो हो गया। तो वहां पर मैं तो मोटरसाइकिल दिखा रहा हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहां पर तरल की, फ्लूइड की बात कर रहा हूं कि हवा बहती हो या पानी बहता हो, और इस बिंदु से जब गुजरे तो हर बिंदु पर उसका वेग कैसा होना चाहिए, समान, जितने भी कण उससे गुजरना चाहिए। जैसे मान लो ये मेरे घर में मान लो 3 दरवाजे लगे हैं, इस दरवाजे में से ये लड़की गई, यहां पर गई, तो इसका वेग जितना है मान के चलते 1 मीटर प्रति सेकंड, जब दूसरे दरवाजे से जाती इतना, तीसरे दरवाजे से गई तो इतना, इसके पीछे पीछे ये भी भागी कि मैं भी जाऊंगी तुम्हारे पीछे पीछे, अब ये भी जाती है तो पहले दरवाजे से इसी स्पीड से जाती है, दूसरे दरवाजे से इसी स्पीड से जाती है, तीसरे दरवाजे से यही, फिर ऐसे सभी लोग ऐसे ऐसे जाए, एक ही स्पीड से जाते जाएं हर जगह पर। ठीक, हर पॉइंट में स्पीड चेंज हो सकती है, हर पॉइंट में स्पीड चेंज हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट में क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेमिनार फ्लो। तो यहां पर यही हो गया कि किसी बिंदु से गुजरने वाले तरल के प्रत्येक कण का वेग कैसा होता है, समान होता है, तब हम उसे क्या कहेंगे, धारा रेखीय प्रवाह है, स्ट्रीमलाइन्ड फ्लो है, या कह सकते हैं लेमिनार फ्लो हो गया। ठीक, अब यदि हम इसी को लिखेंगे तो नहीं लगा देंगे तो वो कहला जाएगा। तो देखो यहां पर लिखा है कि वेग कैसा होता है, समान होता है। तो यही है, यदि किसी बिंदु से गुजरने वाले तरल के प्रत्येक कण के प्रवाह का वेग क्या हो जाए, भिन्न भिन्न हो जाए। जैसे मैं अभी मोटरसाइकिल की बात कर रहा था कि पहली वाली मोटरसाइकिल जब इस जगह से गई, मान लो इस पुल से गई, तो उसकी स्पीड थी 1 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरी वाली आई तो 2 मीटर प्रति सेकेंड, तीसरी वाली आई तो बहुत लूज लूज चल रही थी। हर इस जगह से गुजरने वाले हर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा, अलग अलग हो रहा। तब हम मान लेंगे कि ये कैसा है, हाँ, विक्षुब्ध प्रवाह कहला गया, टर्बुलेंट कहला गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर तरल के कणों का मार्ग एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। जैसे मान को ये 4 लेन की रास्ता है, 4 लेन की गली में, जैसे मान के चलो ये दरी में पट्टियां बनी हुई हैं, तो जो इस पट्टी से जा रहा है, जो उस पट्टी से जा रहा है, क्या एक दूसरे को काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो जो इस रास्ते से जाएगा, ये इसका रास्ता ये है, दूसरे का रास्ता ये है, और ये तीसरे का रास्ता ये है। ठीक है, ये जो रास्ते हैं ये धारा रेखी प्रवाह के रास्ते हैं। इन रास्तों में एक दूसरे को ये काटते नहीं है, मतलब ये इधर ये ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, काटते नहीं। ठीक है, तो यहीं पर जो तरल के कणों का मार्ग होता है, ये तरल के कणों का क्या हो गया, मार्ग, वो मार्ग एक दूसरे को नहीं काटता है। जैसे मान के चलो कि हम 4 लोग लाइन लगा के चल रहे हैं, तो मैं पहले सीधा गया तो चारों लोग कैसे गए, सीधे, फिर मैं थोड़ा मुड़ गया तो चारों लोग क्या हो गए, मुड़ गए, फिर मैं थोड़ा चक्कर लगाया, चारों लोग क्या लगाए, चक्कर। क्या हम भिड़ेंगे एक दूसरे से, नहीं भिड़ेंगे, हम तो चल रहे हैं, लेकिन हमारा रास्ता कैसा है, अलग अलग है। वो उस रास्ते से जा रहा है, ठीक है, चक्कर तो वो भी लगा, लेकिन उसका रास्ता कैसा है, अलग अलग। एक दूसरे के रास्ते को नहीं काटते हैं, और जब काटते हैं तभी तो एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे हम मोटरसाइकिल से इधर जा रहे हैं, ट्रक वाला इधर जा रहा, अब ट्रक वाला हमारे तरफ घुसेड़ दे या हम उसके तरफ घुसेड़ दें, रास्ता कट दिए तो हम भी कट जाएंगे, है ना, ऐसा हो जाता है। तो बस यही हाल है यहाँ पर भी, कि जो इनका कणों का मार्ग होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब देखो समय के साथ इसका चित्रण जो होता है स्थिर होता है। यदि मैं इसका चित्र बनाऊं, जैसे ये चित्र बना देता हूं, तो ये कैसा दिखाई देता है कि ये फिक्स है, कि ये रास्ता कैसा है, फिक्स है, बदल नहीं रहा है। तो हम बोलेंगे कि इसका जो चित्रण होता है, पिक्चराइजेशन होता है, वो कैसा होता है, हाँ, सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ जो कणों का मार्ग होता है वो सतत होता है। सतत का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर ये कण जा रहा है तो रुकेगा नहीं, यदि रुकेगा
तो फिर वो सतत नहीं कहलाएगा। जैसे मान के चलो कि मैं बोल रहा हूँ, अब मेरी आवाज़ निकली, ठीक है, तो ये नहीं सोचती है मेरी आवाज़ कि चलो थोड़ी मौसी के घर रुकेंगे, फिर इसके कान में घुसूंगी, वो बीच में रुकती नहीं, वो कैसे जाएगी, सीधे जाएगी, वो रुकती नहीं। ऐसे को हम क्या बोलते हैं कि ये कैसा चलता है, कंटिन्यूअस चलता है। मान लो हाईवे में जब हम चलते हैं तो मेरे रास्ते में जो गाड़ियां हैं मान लो 100 के स्पीड से जा रही हैं, अब अगल बगल रास्ता नहीं है, ठीक है। अब यदि सब 100 के स्पीड से जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सोचूं मैं रुक जाऊंगा यहाँ बीच में, तब तो मुझे सब ठोकते ठोकते निकल जाएंगे यार, कि स्पीड गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने मार्ग को रोक दिया, सतत नहीं रखा। जब सतत नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब सतत होगा तो वो कैसा प्रवाह होगा, धारा रेखी। जैसे मान लो आप घरों में देखते हो कि एक नल की टोंटी लगा दिए, अब उसमें हम पानी चालू करते हैं तो इसका पानी ऐसे ऐसे चुपचाप ऐसे गिरता रहता है, ठीक है। शांति से जब गिरे तो हम बोल देते हैं कि इसमें जो प्रवाह हो रहा है वो कैसा है, धारा रेखी, सतत है। ये ठहरता नहीं है कि यहाँ तक आया फिर बोलेगा ठहरूंगा, मैं थक गया हूँ फिर नीचे जाऊँगा, ठीक है, वो इकट्ठा ही आता है, ठीक। अब यहाँ मान लो खूब तेज पानी कर दिए, अब यहाँ पर लकड़ी वकड़ी, तो पानी का क्या पड़ता है, छींटा इधर भगेगा उधर भगेगा, तो कौन सा फ्लो कहला जाएगा, विक्षुब्ध या प्रक्षुब्ध, जो भी कह सकते हो, है ना। इसको विक्षुब्ध के साथ क्या भी बोलते हैं, प्रक्षुब्ध भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो इसके कणों का मार्ग सतत नहीं होता, कहीं भी बदल सकता है, ये पलटू राम है, इधर उधर हो सकता है, ठीक है, वो सतत होता है। अगले हिस्से में चलते हैं। यहाँ पर कणों का प्रवाह क्रांतिक वेग से कम होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी से जो पार्टिकल होते हैं उससे कम चलते हैं। अब ये क्रांतिक वेग क्या होता है, मान के चलो कि मैं अभी नल की बात कर रहा था कि ये नल है और इस नल से जो है पानी निकल रहा है ना, तो अभी जो निकल रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से निकल रहा है। थोड़ा टोटी को मैं धीरे किया हूँ, या ऐसे लाइन बाई लाइन ऐसे निकल रहा है, एक दूसरे को धक्का नहीं मार रहा। जो इस लाइन से जा रहा है वो उसी लाइन से जा रहा है, जो इस लाइन से जा रहा है वो इस लाइन से जा रहा है। मान के चलो उस पानी को ऐसे देखो कि बहुत सारी परतों के हिसाब से जा रहा है, परतें दिखाई नहीं देती पर मानना है तुमको, ठीक है, ऐसे जा रही। अब मैं टोटी को खोला, थोड़ा और बढ़ाया, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अभी भी ठीक ही जा रहा है, इसे लाइन ही जा रहा है, गड़बड़ नहीं है वही मामला। फिर मैं इसकी स्पीड को कर देता हूं 3 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, अभी भी ठीक जा रहा है। अब मैं इसकी स्पीड कर देता हूं 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका मिजाज जो है ना बदलने लगा, थोड़ा बदल रहा है, इसका मिजाज सही नहीं, गर्म हो रहा है अभी, ठीक है। अब इससे ही जैसे थोड़ा कर देता हूं 4.1, ये तो नाराज हो गया, अब सीधा नहीं जाता, इधर उधर टकरा के मुड़ने उड़ने की कोशिश करने लगता है। अब ये कहता है भाई हम ना जाएंगे, अब इधर आएंगे, हम इतना तेज ना भागेंगे, अब ऐसा करेंगे, ठीक है। आप सोचो कि मैं एक मोटरसाइकिल चला रहा हूं, तो मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर की स्पीड से बढ़िया आराम से जा रही, और किसी को बैठाए हो 30 किलोमीटर, वो 50 कर दिया, थोड़ा सा स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, है ना, 60 कर दिया, ठीक है। अब मैं 70 कर रहा हूं, वो भी ठीक है। पीछे वाला बोलता है थोड़ा धीरे धीरे चलाओ यार, कैसा लग रहा है। जैसे 70 में चलाया, वो मेरे वाला पीछे वाला वार्न करता है कि यार तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं चल रही, बहुत ही जगलिंग फगलिंग हो रहा है यहाँ पर, है ना, हिल डुल रहा है। थोड़ा सा 70 के आगे करेंगे, नहीं यार मैं और स्पीड करूंगा, तो ऐसे रुक गया, है ना, या फिर उसका गाड़ी इधर अनबैलेंस हो गया। तो जैसे यहाँ पर ये 70 हो गया, इसकी ये क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना। और क्रिटिकल शब्द आ जाए तो जान के चलो कि कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। डॉक्टर बोल देता है भाई मरीज की क्रिटिकल कंडीशन है ना। और जहाँ क्रिटिकल शब्द आ जाए तो जान लो कि वो जी भी सकता है और मर भी सकता है। मतलब ये ऐसी स्पीड है कि इसको हम कह नहीं सकते कि ये धारा रेखी है कि विक्षुब्ध है, टर्बुलेंट है कि लैमिनार है। ऐसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्पीड। तो धारा रेखी के लिए क्या होना चाहिए, जैसे मैं क्रिटिकल स्पीड इसको बोल दिया, ये क्या है, क्रांतिक वेग, है ना। तो यदि इससे कम वेग होगा तो कैसा होगा, धारा रेखी। इससे ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। तो यही है यहाँ पर कि जो कणों के प्रवाह का वेग होता है वो क्रांतिक वेग से क्या होता है, कम होता है। और अपने आप जो इसमें लिख रहे हैं उसका उल्टा तो लिखना है, दुश्मनी है इससे, ठीक है। अब देखो इसका जो मार्ग होता है या तो धारा रेखी हो सकता है, या वक्री हो सकता है, या फिर कैसे हो सकता है, सरल रेखी हो सकता है इसका मार्ग।
धारा रेखी का मतलब ये हम लैमिनार कह सकते हैं, मतलब ये सीधा सीधा भी ऐसे जा सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे भी जा सकता है, लेकिन हर कण को फिर ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा मटक मटक के, है ना, ऐसे है। या फिर ये कैसा हो सकता है, सिंपल लाइन का हो सकता है। सरल रेखी और धारा रेखी एक जैसे है। देखो जब जितनी भी चीज़ें होती हैं ना पानी में चलती हैं, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे मछली हो, चाहे मेढक हो, चाहे क्रोकोडाइल हो, मगरमच्छ हो, जो पानी के अंदर चलती हैं, नाव हो, उसका जो अगला हिस्सा है होता है, जैसे हम अपने मुंह को ऐसा बोल देते हैं ये थूथुन है जैसी तो ऐसे ही है, उसका जो भाग होता है ना सामने का, जो हवा में चलती हैं, पानी में चलती हैं, उसका मुंह कैसे बनाया जाता है, नुकीला। सामने जो है जितनी ज्यादा स्पीड होगी उसका मुंह कैसा होगा, नुकीला। इसीलिए कि जो हवा है, हवा में कैसा फ्लो हो, लैमिनार फ्लो। यदि हम ऐसा करेंगे तो हवा जो है टर्बुलेंट फ्लो में आएगी तो उसको भी हिलाएगी। तो चाहे हवाई जहाज हो, बोले कि सर मैं बड़ा इंजीनियर बन गया, इसमें हवाई जहाज सब मैं ऐसा ऐसा देखा हूं नोक वाला, अब मैं ऐसा चपटा वाला हवाई जहाज चलाऊंगा, तो चपटा वाला हवाई जहाज तो एक बढ़ेगा नहीं आगे, अब बढ़ेगा तो हिलना डुलना चालू हो जाएगा, क्योंकि जो अगल बगल की हवा है उसमें कौन सा प्रवाह हो जाएगा, प्रक्षुब्ध। तो जब हवा हिलेगी यहां जाएगी वहां, तो उसको भी हिलाएगी, है ना। इसलिए देखो पक्षी आसमान में उड़ता है, उसकी जो उड़ता है तो उसके देखो सामने का भाग कैसा कर देता है, नुकीला कर देता है। नाव चलती है नुकीली होती है, मछली का मुंह होता है नुकीला होता है, क्रोकोडाइल का मुंह होता है नुकीला होता है। सब ये नुकीला क्यों बनाया गया है यार, प्रकृति ने बनाया, हमने बनाया, कुछ तो टेक्नोलॉजी होगी, है ना। इसीलिए क्योंकि जो उसमें द्रव में चलते हैं तो उनका प्रवाह कैसा बना रहे, उनका फ्लो कैसा बना रहे, ये लैमिनार बना रहे, इसलिए उसको इस तरह से करते हैं, ठीक है। टर्बुलेंट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आंधी तूफान आ जाता है तो देखो आंधी तूफान में मान लो कचड़ा वचड़ा कहीं उधर भागता है कहीं इधर भागता है। अभी जो हवा बह रही है क्या रुकी हुई है, बाबा हवा तो रुक ही नहीं सकती, जिस दिन रुक जाएगी आप भी रुक जाओगे, ठीक है ना, सिस्टम है ना चालू हो गया आपका, पर चलती हुई दिखाई दे रही है, कोई महसूस हो रहा है कि हमको धक्का मार रही है, उसमें कौन सा फ्लो हो रहा है, लैमिनार, ठीक है। अब आंधी तूफान आ जाए तब बोलते बहुत तेज हवा लग रही, घुसो घुसो घुसो, कहीं इधर से आंधी कहीं उधर से आंधी, कहीं पानी इधर जा रहा है कहीं उधर जा रहा है, ऐसा फ्लो कैसा कहला गया, ठीक है। ये हवा कब तक ऐसे बने रहेगी, स्पीड बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, यदि इसी तरह से आराम आराम से हमको लग रही तब तो ठीक है, और जहां ये भड़बड़ा मारने लगे तो जान लेना कि ये कैसा हो गया है, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें प्रत्येक बिंदु पर तरल का दाब एवं घनत्व कैसा होता है, स्थिर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम यदि एक फ्लो कर रहे हैं, ये एक बिंदु हो गया, दूसरे बिंदु हो गया, तीसरे बिंदु पर, यहाँ पर हम यदि इसका दाब देख लें माने प्रेशर, और साथ में इसकी डेंसिटी देख लें, इसके घनत्व और डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो बहुत सारे धार्मिक स्थान है ना, बड़े बड़े स्थान है, जहाँ वृंदावन चले जाओ या खाटू श्याम चले जाओ या मैहर चले जाओ, कहीं है बहुत भीड़ लग जाती है सीजन के टाइम में, जब उनका टाइम आता है, ठीक। अब भीड़ लग गई है, ये कहीं पर खूब बड़ी कथा हो रही वहां पर भी भीड़ लगी, लोग धीरे 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 बढ़ते रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक जन धक्का दे दे, कहते बम बम है, ये सांप निकल गया, तो सब एक दूसरे से भागेंगे और सब क्या मच जाएगा, भगदड़ मच जाएगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना पढ़ना चालू कर देंगे। वही होता है क्या, टर्बुलेंट हो गया, भगदड़ मच गई माने क्या हो गया, टर्बुलेंट। बस वहां आदमी में टर्बुलेंट हो रहा, यहाँ पानी में हवा में टर्बुलेंट हो रहा है, इतना फर्क है, ठीक है। इसका दाब और घनत्व क्या होता है, समान रहता है। मानिए यदि हम सीधा सीधा चलते हैं तो हम किसी को दबाते नहीं हैं, डेंसिटी बराबर चल रही है, लेकिन यदि भगदड़ मच जाए तो फिर हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, दबाते भी हैं, है ना, कुछ लोग सांस भी नहीं ले पाते, जब उस भीड़ में फंसोगे तब पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए नल से धीरे धीरे गति से जल का प्रवाह, ये नल है, इसमें धीरे से टोटी चालू कर दो, अब बढ़िया लाइन से पानी जाए तो जान लेना कि ये कैसा प्रवाह है, धारा रेखी है। और जलप्रपात, जलप्रपात समझते हो, इसको वाटर रैपिड्स भी बोलते हैं, कि जब पहाड़ों से पानी किसी नीचे गिरता है और पत्थर से टकराता है तो वो धुआं धुआं जैसे दिखाई देने लगता है, जैसे आज बाहर धुआं है ना वैसे दिखाई देने लगता है। इसका मतलब यह है कि पानी सीधा सीधा नहीं, उसका कणाला लगा होगा, भाग गया वो, छोड़ छाड़ के रास्ते भटक गया वो, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कि ये कैसा प्रवाह हो गया, धारा रेखी प्रवाह हो गया, ठीक है। ये विक्षुब्ध प्रवाह कहला गया जलप्रपात वाला। और लास्ट में ये क्रांतिक कोण, तो तरल प्रवाह के वेग की अधिकतम सीमा
जिसके नीचे जो है उसका प्रवाह धारा रेखी बना रहता है, या कह सकते हो जिसके ऊपर उसका प्रवाह प्रक्षुब्ध हो जाता है। नीचे रखोगे तो क्या रहेगा, लेमिनार, और उससे ज्यादा कर दोगे तो क्या हो जाएगा,